महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती। ये बयान किसी विपक्षी नेता का या विपक्षी दल का नहीं है, बल्कि डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस का ही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि बीजेपी अपने अकेले के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती महाराष्ट्र में। अब बीजेपी जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्होंने ही नतीजे आने से पहले हार मान ली। तो फडणवीस के बयान ने अब सियासत को गरमा दिया। खासकर सहयोगी दल अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो कैसे फडणवीस के बयान ने बयां की बीजेपी की हालत और कैसे इस बयान से फंस गई बीजेपी, इसी पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहा है। 20 तारीख को राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन नतीजे आने से पहले बीजेपी की हार की घोषणा खुद देवेंद्र फडणवीस ने कर दी। अब फडणवीस के बयान ने राजनीति में तहलका मचा दिया। फडणवीस के इस बयान से विपक्ष का उत्साह चौगुना हो गया है, साथ ही सहयोगियों के कान भी खड़े हो गए हैं। अब सहयोगी बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फडणवीस के बयान ने सहयोगियों की चिंता को बढ़ा दिया है। तो आखिर कैसे, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फडणवीस ने कहा क्या था। दरअसल एक मीडिया चैनल से देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे थे और उस दौरान उनसे कुछ सवाल पूछे गए, जिसका जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि जमीनी हकीकत को लेकर व्यवहारिक होना होगा। भाजपा राज्य विधानसभा चुनाव अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन यह भी सच है कि हमारे पास सबसे ज्यादा सीट और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है। चुनाव के बाद भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तीनों दलों के मतों का एकीकरण ही हमें विजयी बना सकता है, यानी तीनों दलों का गठबंधन ही चुनाव जीत पाएगा या नहीं, इस पर फडणवीस को संदेह बना हुआ है। और इस संदेह के कई कारण भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है महाविकास अघाड़ी की मजबूती को माना जा रहा है। और फडणवीस ने इन सब के अलावा इस बात पर भी जोर दिया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दल भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी एकजुट होकर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। यानी एक तरह से माना जाए तो एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने यह कहने की कोशिश की कि सबको एकजुट रहना पड़ेगा। और अभी जो स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही हैं कि एकजुटता नहीं है एनडीए के अंदर। यही नहीं, फडणवीस के बयान से यह भी साफ है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एनडीए जीतेगी ही। फडणवीस का बयान साफ साफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने अपनी हार पहले ही मान ली है। वो खुद को मुकाबले में ही नहीं मान रहे हैं। चुनावों के बीच में तो वैसे कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से हार स्वीकार नहीं करता है। यहां तक कि जो दल मुकाबले में भी नहीं होता वो भी दावा करता है कि उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी की कमजोरी का खुलकर इजहार कर रहे हैं। अब फडणवीस के इस बयान के बाद से अमित शाह के उस बयान की भी चर्चा होने लगी है, जो उन्होंने बीजेपी की बैठक में दिया था, जब उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में अगले चुनाव तक, यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी को आत्मनिर्भर बनना है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बयान को देखें तो कहां तो अमित शाह आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन फडणवीस ने बता दिया कि बीजेपी सहयोगी के बलबूते कम से कम मुकाबले में तो है, जबकि अकेले के दम पर तो बीजेपी की हालत बहुत खराब है, मुकाबले में ही नहीं है। अब फडणवीस के इस बयान ने नीचे से लेकर ऊपर तक तहलका मचा दिया है। विपक्ष तो खुश है, लेकिन सहयोगी टेंशन में है, क्योंकि अब सहयोगियों को बीजेपी के साथ रहने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। ना तो सरकार ही बन रही है, और अगर सरकार बनी भी तो सारा का सारा क्रेडिट बीजेपी अपने पास रख लेगी। तो अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी सारा क्रेडिट खुद ले लेगी? क्यों सहयोगी टेंशन में है? इसे समझने के लिए बीजेपी की तरफ से आए लगातार 2 बयानों को जोड़कर देखिए। तो समझिए, अमित शाह ने एनडीए की बैठक बुलाई और उस बैठक में कह दिया कि जो दल सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा सीएम उसी का होगा। और इसके बाद फडणवीस का बयान आ गया। उन्होंने कह दिया कि एनडीए में सबसे ज्यादा सीट्स तो बीजेपी ही जीत कर आ रही है, यानी बीजेपी ही सबसे बड़ा दल बनेगी। अब जानकार कह रहे हैं कि जब बीजेपी लड़ सबसे ज्यादा सीटों पर रही है तो जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी भी वही बनेगी। यानी बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ खेल कर दिया है चुनाव में। ये दोनों बयान एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर एनडीए जीत भी गई तो सहयोगियों की इस बार कोई पूछ परख नहीं होगी।
सहयोगी सीएम की कुर्सी की तरफ बिल्कुल नजर ना घुमाएं, क्योंकि सीएम की कुर्सी तो इस बार बीजेपी अपने पास ही रखेगी। अब बीजेपी की इस रणनीति को सहयोगी समझ गए हैं और अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नया नहीं है, सहयोगी पहले से ही ये मान रहे थे कि बीजेपी उनके साथ खेल कर सकती है और इसी वजह से शिंदे अलग नाराजगी जाहिर कर रहे थे, सीट बंटवारे को लेकर भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अजीत पवार तो पहले से ही दूसरा रास्ता तलाश रहे थे, कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा था कि वो शरद पवार से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार को इस बयान से कोई बहुत ज्यादा झटका लगता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी का जो ये बयान आया है उससे सबसे ज्यादा झटका शिंदे को लगा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सीएम पद पर दावेदारी कर रहे थे। उनके लिए बीजेपी का फॉर्मूला स्वीकार करना अब थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि पूरे चुनाव में बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, ये बात जगह जगह पर देखने को मिली है। लेकिन शिंदे को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी मतदान से पहले इतनी बड़ी चाल चल देगी और इसके बाद से माना जा रहा है कि अब शिंदे भी बीजेपी को झटका दे सकते हैं। वहीं दूसरे सहयोगी भी बीजेपी से नाराज हैं। आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले का भी बयान सामने आ गया है। क्या कुछ बोले हैं, पहले सुन लेते हैं। तो आज मतलब मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात की है और उनको मैंने एक पत्र भी दे दिया है और रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है और रिपब्लिकन पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है। जो भी निर्णय हम लेते तो हम बहुत बड़े दिल से निर्णय लेते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और दलितों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ है, इंडिया के साथ है। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हमने एक पत्र दिया है कि भाई चर्चा जो जगह के बंटवारे के बारे में हुई तो एक बार भी हमको बुलाया नहीं और हमने तो मतलब 21 जगह की एक लिस्ट चंद्रकांत बावनकुले जी को दे दी थी। उसमें से मतलब कुछ 4-5 जगह आरपीआई को देने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन अभी 2-3 दिन बाकी है और मतलब अभी तक रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। ये रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। महायुति के नेताओं ने आरपीआई को इतना निगलेक्ट करना ठीक नहीं है और इसी तरह आज देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है। उन्होंने मान्य किया है कि भाई उन्होंने बीजेपी के कोटे की जो कालीना सीट है, ये कालीना सीट आरपीआई को देने का वादा किया है और उसके अनाउंसमेंट दिल्ली से हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। उसके साथ साथ एक एमएलसी आरपीआई को जरूर दी जाएगी और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ और आरपीआई को एक एमएलसी जरूर हम देंगे, ये भी उन्होंने बताया है। तो आठवले ने कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को पूरी तरह से नेग्लेक्ट यानी कि नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार महायुति गठबंधन नाम का रह गया है। गठबंधन में शामिल पार्टियों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। शिंदे अजीत पर निशाना साध रहे हैं, अजीत बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, शिंदे और अजीत एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और आठवले भी अब तो नाराज हैं। ऊपर से शाह ने यह कहकर कि जिस दल के पास ज्यादा सीटें होंगी बहुमत मिलने पर उसका ही सीएम बनेगा, गठबंधन के दलों को आपस में और भिड़ा दिया है। ऐसे में यहां तक कहा जा रहा है कि अब गठबंधन की पार्टियां अपने सहयोगी की सीटों की संख्या को कम कराने की कोशिश करेंगी, यानी खुद अपने ही सहयोगी के उम्मीदवार को हराने की कोशिश होगी। यानी गठबंधन से जिस फायदे की उम्मीद बीजेपी कर रही है उस फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना अब ज्यादा बनती दिख रही है। तो देखना होगा कि अमित शाह के बयान और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है उसने जो उथल पुथल मचाई है इसे बीजेपी आला कमान अब कैसे संभालेगा, क्योंकि मतदान सिर पर है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।